अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था और साथ में आपको बताया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस का। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो रो मैट्रिक्स है। वो रो मैट्रिक्स, इसकी सिंपल डेफिनेशन है। आसान से लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने कैसे करनी है। तो आपने डेफिनेशन करनी है अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो is called row matrix, is called row matrix। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल भी लाजमी देनी होती है। याद रखें कि जो डेफिनेशन लिखेंगे उसके साथ एग्जाम्पल भी लाजमी देनी होगी, क्योंकि एक नंबर डेफिनेशन का होता है, एक नंबर एग्जाम्पल का होता है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल दे देंगे, जैसा कि a इज इक्वल टू 3, 5, 7, यानी कि जिसमें एक रो हो या इसके अलावा ये 3, इसमें जस्ट क्या है? 1 रो है। इसके बाद डेफिनेशन आती है कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ आपने एक वर्ड का वो करना है, रिप्लेस करना है, एक वर्ड को रिप्लेस करना है। रो की जगह पे आपने कॉलम लिख देना है, बाकी वहीं की वहीं डेफिनेशन आएगी। जैसा कि अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। देखे ना, जैसे इधर रो लिखा हुआ है, इधर रो की जगह पे आपने इधर क्या लिख देना है? कॉलम लिख देना है। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी भी आपने एग्जांपल देनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे कि a इज इक्वल टू 3, 5, 7। एग्जाम्पल भी आप अपनी मर्जी की दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो, लाजमी नहीं है कि जो बुक में दी हुई है। बस आपने ये रिप्रेजेंट कराना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। या जैसे कि मैंने रो मैट्रिक्स में एक एग्जाम्पल दी थी 3, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखें, रो मैट्रिक्स में अगर हॉरिजेंटली काउंट करें ये 1 रो है, और बात भी ठीक है कि अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब कॉलम में देखें, अगर इसको वर्टिकली काउंट करें, ये देखें ये 1 है, कॉलम 1 है, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो आप ये वाली एग्जांपल आप दोनों में यूनिकली दे सकते हैं, ये भी एग्जांपल आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ये इसी से रिलेटेड 3 है, 0 है, 5 है, 8 है, वो आप एक फिक्स कर लें अपनी मर्जी से, ताकि आपको याद दहाई ना करनी पड़े बार बार। अब देखें, दोनों डेफिनेशंस का मैंने आपको कंपेयर बता दी है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, वो क्या? रो कॉलम। इधर आपने कहना है अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, साथ उसके एग्जांपल। अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, तो उसमें ये एग्जांपल। तो वही बात के एक एग्जांपल आप फिक्स कर सकते हैं, ये वाली। इस जैसी और भी एग्जांपल इधर भी दे सकते हैं, जैसे c इज इक्वल टू ये 7, इसमें 1 रो है, इधर भी c इज इक्वल टू 7, इसमें भी क्या है? 1 कॉलम है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन क्या बनेगी। अ मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स ए, यहां पर जो नेम लिखेंगे एग्जाम्पल में भी वही देंगे। इन मैट्रिक्स ए लिखें, इन मैट्रिक्स बी लिखें, इन मैट्रिक्स सी, जो भी मतलब कि आप इधर लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में भी आप वही ही लिखेंगे नेम जो इधर आप लिख रहे हैं। इन मैट्रिक्स ए द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज is not equal to number of column, is not equal to number of column, is called rectangular मैट्रिक्स। जैसा कि रेक्टेंगल से लफ्ज निकला है। रेक्टेंगल में क्या होती हैं, लेंथ एंड विड्थ सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। तो इसमें मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगी। तो आपने इस तरह से एग्जांपल देनी है कि जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, जिसमें क्या हो, ऑर्डर सेम ना हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के। देखिए इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इससे नेक्स्ट है, सिर्फ एक डिजिट का फर्क है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद होगी तो साथ ही साथ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी याद हो जाएगी। जैसा कि वैसे का वैसे, इन मैट्रिक्स ए द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, सिर्फ नॉट हटा देना है आपने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन में एक डिजिट का फर्क आया, वो भी क्या, जस्ट आपने हटाना था नॉट को। अगर नॉट लगाएंगे वो डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर नॉट हटा देंगे वो डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि स्क्वायर अपने नाम से जाहिर है कि स्क्वायर में लेंथ एंड विड्थ इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के। तो इसकी भी एग्जांपल इस तरह से देंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, 3, 5, 7, 8। अब देखें इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसके अलावा जो आपने लास्ट डेफिनेशन में एग्जांपल दी थी रो मैट्रिक्स में, इधर वो एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे 3। ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। इधर देखें 1 रो है, 1 कॉलम है, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, उसमें नॉट आता है, इसमें नॉट हटा देना है, बाकी वहीं की वहीं डेफिनेशन सेम टू सेम है, यानी कि आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये 4 डेफिनेशंस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चारों की चारों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप 5 साल पेपर से भी देख सकते हैं
कि अक्सर बार ही डेफिनेशंस आई हुई हैं, और भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो साथ के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे लेक्चर लेने के लिए आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी एक अच्छे और नए जज्बे के साथ। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं आपको इजी वे में इंशाल्लाह मैथ को समझाऊंगा। एक तो टीचर को अंदाज़ा होता है कि वो अपने मुताबिक सही पढ़ा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद डेफिनेशंस और क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।